ये हमारे प्लेयर्स को क्या हो गया है, वो किन चक्रों में पड़ते जा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए सख्त सजाएं दे रहा है। तो बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम फ़खर जमान ने अभी तक माना नहीं है, ना तस्लीम किया, ना ही सेहत जुर्म को कबूल करने से इनकार किया, बल्कि इजहार किया। सेहत जुर्म को कबूल करने से फ़खर ने हामी भी नहीं भरी और 2 मैचेस के लिए मुअत्तल भी कर दिए गए हैं। इसकी दस चीज ये है कि फौजी ने दोनों मर्तबा बॉल टेम्परिंग के जुर्म को तस्लीम करने से इनकार कर। मैंने बॉल टैंपरिंग नहीं की। फखर जमान जो है वो डट गए हैं और उन्होंने अपने खिलाफ जो 2 मैचेस की सस्पेंशन का फैसला आया था वो मानने से इनकार करते हुए अपने खिलाफ जो पाबंदी है उसको चैलेंज कर दिया है। तो यार ये कब तक ये ड्रामा चलेगा, कब तक ये ड्रामा चलेगा पाकिस्तान क्रिकेट में, कब तक ये नाटक चलेगा। अबे बॉल टेम्परिंग अगर करनी थी, चाहिए अगर बॉल टेम्परिंग करनी थी तो हैरी ब्रूक के सामने कर लेते ताकि तुम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो खेल लेते। अगर बॉल टेम्परिंग करनी थी लानतियों तो कहीं और कर लेते। अगर एक्यूज हुए हो या 2 मैच का है, अरे फखर जमान। तो मेरे ख्याल में एक मजाक बन गई है ये पाकिस्तान सुपर लीग, और भारतीय मीडिया इसका बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इससे हम सबके सर जो है वो शर्म से झुक रहे हैं कि आपने क्या कर दिया है, इस लीग को कहां से कहां ले गए। मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा पीसीबी के चेयरमैन को। और आप देखें जो किया है वो जुर्म है, वो चीटिंग है और बैन हो गया है। और बैन जो है वो बड़ा जुर्म है, बड़ी सजा है। और इसका मतलब है कि फखर के साथ एक टाइटल लग गया कि ही इज चीटर। 2 मैच के बाद भी वो चीटर ही कहलाएगा। फखर जमान ने चैलेंज कर दिया। ये फखर जमान वैसे है तो क्योंकि फौजी दिमाग का आदमी है, पठान भाई है हमारा, ठीक है, लड़ते जाता है, वो बाद च नहीं देखता कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं। अब चैलेंज कर दिया है, चैलेंज में कोई रिलीफ मिलता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि बड़े मतलब जिसको कहता है ना, हम तो कहेंगे, मैं अपने तौर पे अगर मुझसे पूछा ना तो मैं कहूंगा हशप में ये फैसला हो गया कि 2 मैचेस का बैन कर दिया गया, कुछ और भी हो सकता था। रॉन्ग रीजंस। ये पाकिस्तान सुपर लीग 2026 सीजन 11 न्यू एरा का हैशटैग के साथ जब से शुरुआत हुई है, या तो बॉल पिंक हो रही है या तो बॉल टेम्पर हो रही है। ये पिंक बॉल से लेकर टेम्पर बॉल तक का सफर जो है वो कंटिन्यूसली जारी है। उस बैन को चैलेंज कर दिया है फखर जमान ने। और फखर जमान कहते हैं कि आई प्लीड नो गिल्टी, नॉट गिल्टी, मैं गिल्टी नहीं हूं, मैंने बॉल टैंपरिंग नहीं की। फखर जमान जो है वो डट गए हैं और उन्होंने अपने खिलाफ जो 2 मैचेस की सस्पेंशन का फैसला आया था वो मानने से इनकार करते हुए अपने खिलाफ जो पाबंदी है उसको चैलेंज कर दिया है। आपको पता है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो मैच हुआ था उसके आखिरी ओवर में जो वाकया हुआ, बॉल टैंपरिंग का जो वीडियो सामने आई, जो तस्वीर सामने आई, उसको देखते हुए अंपायर्स और मैच रेफरी ने यह फैसला किया था कि फखर जमान को अगले 2 मैचेस के लिए बैन किया जाएगा। लेकिन अब फखर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान सुपर लीग की जो टेक्निकल कमेटी है उसमें अपनी जो सज़ा है उसको चैलेंज कर दिया है और वो चाहते हैं कि इस सज़ा को ओवरटर्न किया जाए क्योंकि उन्होंने किसी किस्म की बॉल टैंपरिंग नहीं की है। अब सवाल ये है कि फखर जमान ने अपील तो दायर कर दी है, लेकिन क्या ये अपील इतनी जल्दी उसकी सुनवाई होगी कि लाहौर कलंदर्स के अगले मैच से पहले कोई ना कोई फैसला सामने आए? ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 3 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स का अगला मैच है मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ, उसमें फखर जमान सस्पेंडेड है। अगर तो ये उन्होंने अपील दायर की है, सुनवाई हो जाती है, फैसला आ जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर ये सुनवाई नहीं होती, हेयरिंग नहीं होती, तो फिर तो इस अपील दायर करने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा क्योंकि जब तक इस अपील का फैसला आना है लाहौर कलंदर्स के अगले 2 मैचेस हो जाने, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में 2 या 3 दिन के बाद हर दूसरी टीम का मैच जो है वो आ जाता है। तो अगर 3 को लाहौर कलंदर्स का अगला मैच है तो हो सकता है 6-7 को उनका चौथा जो मैच है वो 6-7 को, और ये कहानी जो है वो ऐसे ही निकल जाए और फखर जमान की जो अपील है वो ज़ाया चली जाए। वैसे हैरानकुन ज़रूर है, वैसे हम यूजुअली देखते हैं कि कोई भी मैच रेफरी कोई फैसला करता है, अंपायर कोई फैसला करते हैं तो प्लेयर्स जो है वो उसको कबूल करते हुए लुक फॉरवर्ड करते हैं, आगे चलते हैं और फिर जो है वो अपनी जो गलतियां उस पर काबू पाते हैं। लेकिन फखर जमान जिनकी एक क्लियर फुटेज आई है कि वो बॉल से छेड़छाड़ करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग नहीं की है, इसलिए उनकी सज़ा जो है वो वापस की जाए। इसमें शाहीन शाह अफरीदी जो लाहौर कलंदर्स के कप्तान है वो तो बच गए थे, हालांकि कवानीन के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो कैप्टन भी रिस्पॉन्सिबल होता है बॉल टैंपरिंग का। हालांकि
जो डेविड वार्नर स्टीव स्मिथ के केस में हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि कैप्टन को भी पनिश किया गया था, लेकिन यहाँ पर लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी को बचाया गया और उनको कोई ना कोई सज़ा नहीं दी गई। हालांकि कैप्टन कवानीन के मुताबिक रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखे, तमाम तर जो कवानीन क्रिकेट पर PSL पर लागू होते हैं उन कवानीन में रहते हुए इस मैच को मुनक्किद कराए और इसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद होता है। लेकिन ठीक है, बच गए शाहीन शाह अफरीदी। अब लाहौर कलंदर्स का इसका क्या मौक़िफ़ है ये भी सामने नहीं आया है, लेकिन फ़खर जमान जो है वो अब हमें डटे हुए नजर आ रहे हैं। उसमें ये अवेलेबल पॉइंट था और ये हक है फ़खर ज़मान का या किसी भी प्लेयर का कि उसको एक 48 आवर की विंडो दी जाती है कि अगर आप इस डिसीजन को चैलेंज करना रूल के तहत के जो फैसला सुनाया गया था मैच रेफरी रोशन महानामा की तरफ से, उसमें ये अवेलेबल पॉइंट था और ये हक है फ़खर ज़मान का या किसी भी प्लेयर का कि उसको एक 48 आवर की विंडो दी जाती है कि अगर आप इस डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह जरूर चैलेंज कीजिए। और वो चैलेंज करता है तो उसके बाद एक और प्रोसेस होता है, टेक्निकल कमेटी HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की जो टेक्निकल कमेटी है उसको फ़खर ज़मान और लाहौर कलंदर ने ऑफिशियली अपील की है, अगेंस्ट चैलेंज किया है इस डिसीजन को। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। अब ये पूरी सूरत हाल है, ये सूरत हाल क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक डिसीजन है, डिसीजन तो उन्होंने लेना है जिन जो के कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी एक नैरेटिव बिल्डिंग है। बाहर नैरेटिव बिल्डिंग ये है कि फ़खर ज़मान अकेले तो नहीं है, फ़खर ज़मान को किसी ने तो बोला होगा। क्या बॉलर के ऊपर बात की गई है, क्या कप्तान की जिम्मेदारी के ऊपर बात की जा रही है? क्योंकि फ़खर ज़मान को जब से सजा अनाउंस हुई है हर बंदा दूसरों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है फॉर ऑल द राइट एंड द रॉन्ग रीजंस। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ने इस पूरे डिसीजन को इस तरीके से हैंडल किया है कि द मोमेंट जो ऑन फील्ड एम्पायर्स थे और जब ये कल डिटेल्ड प्रेस रिलीज भी आई, उस प्रेस रिलीज में भी ये चीज लिखी हुई थी कि टीवी एम्पायर आसिफ याकूब, फील्ड एम्पायर फैसल अफरीदी, शाहिद साइकट ऑन द फील्ड और फोर्थ एम्पायर, इन चारों ने मिलकर कंप्लेन दायर की है रोशन महानामा को जो कि मैच रेफरी हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फाइंडिंग एंड MCC का लॉ ऑफ क्रिकेट जो है उसका आर्टिकल 41.2 ये इजाजत देता है एम्पायर्स को और ये ताकत देता है कि कल को जब ये डिसीजन चैलेंज होता है तो उनको किसी भी किस्म का एविडेंस जो ऑन फील्ड एविडेंस है, जो बॉल की शक्ल में अवेलेबल है, फिजिकल शक्ल में अवेलेबल है, मतलब उनकी कैलकुलेशन है, आपको बॉल रफन अप होती हुई दिखी है, उसके खिलाफ आपने जाके एक फैसला लिया है, इसके फर्दर ऑन अब वो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तो है नहीं एम्पायर कि वो फॉरेंसिक होंगे उनके या उनकी कोई दिल की सर्जरी होगी या उनके दिमाग की सर्जरी होगी, उसमें से कोई DNA निकाला जाएगा और तब टेस्ट किया जाएगा, फिर पता चलेगा आपको साइंटिफिक मामलात के बाद के क्या डिसीजन था क्या नहीं था। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी लॉस के स्कोप में अपील राइट जरूर है, लेकिन हमने बहुत ही कम ओवरटर्न होती हुई देखी है अपील को कि किसी भी अपील के अगेंस्ट एक ऐसा फैसला है कि वहां जो जिन्होंने वो डिसीजन लिया है वो ये चीज बोले यार हम गलत हैं, हमने गलत कैलकुलेट कर लिया, हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। ऐसा बहुत रेयर इंस्टेंसेस में हुआ है क्योंकि ये जो लेवल 3 का ऑफेंस होता है, जब मैच रेफरी लेवल 3 का ऑफेंस किसी के ऊपर लगाता है, हर प्लेयर का एक प्रोफाइल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल में या हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं, आपकी एक फाइल बनती है, आपके जितने टेस्ट होते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, बीमारी होती है, सब कुछ उसमें लगता है, एक प्रोफाइल बन जाती है। उसी तरीके से ICC एक प्रोफाइल बनाता है प्लेयर की और प्लेयर की जो डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके खिलाफ उसको सस्पेंशन पॉइंट्स मिलते हैं। सस्पेंशन पॉइंट का जो कोटा होता है वो उसकी प्रोफाइल में ऐड होता है। तो फर्दर ऑन इंटरनेशनल भी कभी सस्पेंशन होती है, सो वहां भी वो चीज इंपैक्ट करती है। पास्ट इंस्टेंसेस का पूरा एक डेटा जमा हो रहा होता है। सो हमने उसकी बेसिस के ऊपर माजरत के साथ कभी ऐसा होता तो नहीं देखा कि ओवरटर्न हो, लेकिन प्लेयर को भी अपनी इनोसेंस यहां प्रूफ करनी है क्योंकि अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो प्लेयर के ऊपर तो ऑटोमेटिकली ना कहते हुए भी साइलेंस के अंदर ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी ना कि हाँ जी मैं तो जुर्म को करार करता हूं। वो जुर्म है, वो चीटिंग है और बैन हो गया है। और बैन जो है वो बड़ा जुर्म है, बड़ी सजा है। और इसका मतलब है कि फखर के साथ एक टाइटल लग गया कि ही इज चीटर। 2 मैच के बाद भी वो चीटर ही कहलाएगा और उससे ये टाइटल अब कोई नहीं छीन सकता। सारी जिंदगी की शर्मिंदगी उसने मोल ली है। ठीक हो गया। जो नसीम शाह ने किया है वो गलती है, गलती की तलाफी होती है। ठीक है। आई एम नॉट इन दिस शो। अब देखिए कि वो गलती की तलाफी है। जी जी। अब मुझे हाँ गलती की तलाफी है। अब मुझे बताइए कि उससे 2 करोड़ जो लगा है
वो मेरे भाई, वो भी मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने बैन नहीं होने दिया, उनको बैन कर रहे थे। जो प्रपोज 2 साल के लिए 2 साल की जो कमेटी थी, प्रपोजल ये थी कि इसको 2 साल के लिए बैन किया जाए। तो अब ये वही नसीम शाह जिसकी आप बेतहाशा कहते हैं कि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए थी, कि यानी वो उठ के सुबह इंडिया को गालियां निकालनी शुरू कर दे तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच सारी फारग हो जानी है मेरा भरा। तो बात ये है कि आप ये सोचिए कि उसने गलती की और यंग प्लेयर है, चेयरमैन साहब ने उसके कैरियर को नहीं ज़ाया होने दिया और उनको कहा कि ठीक है, इस पे आप फाइनेंशियल पेनल्टी लगा दे। तो फाइनेंशियल पेनल्टी का इशू नहीं है, कम से कम चीटर नहीं है वो। अच्छा, मैंने मौसम भाई इसमें मैंने आज चेक किया है, इसमें मैंने चेक किया कि जी एक मिनट इरफान सर, दोनों की सजाएं हैं, उनको देखिए और उनको परखिए, फिर आपको समझ आएगी कि इन सजाओं का मकसद क्या है। जी मेरा बाप, इसमें मैंने चेक किया है कि ये सबसे बड़ी क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये पेनलाइज किया गया पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। ये इससे पहले पाकिस्तान या दुनिया में इतनी बड़ी फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं देखी गई जो नसीम शाह को फेस करने पड़ी। ऐसे ही है, अच्छा भला भारी। देखिए ऐसी किसी ने कभी जरूरत भी नहीं की है कि मतलब ये है कि आपकी एक मतलब मैं अब क्या कहूँ, फिर प्लेयर्स नाराज होते हैं। देखिए बात पता क्या है, बात जो हक सच की है ना, वो तो ये है कि आपकी एक चीफ मिनिस्टर है और काबिल इज्जत है, आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतनी सिक्योरिटी लगा दी है, क्राउड तक को आने का मना कर दिया है कि यार इनकी क्रिकेट हो जाए किसी तरह। जो एक साफ बात है ना, मतलब एक गवर्नमेंट इतना काम कर रही है आपकी सेफ्टी के लिए, आपके सुकून के लिए, आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, हर तरह की जो है वो चीजें आपको फराहम हो रही हैं, कंफर्ट फराहम हो रहा है, सुकून से आप बैठे हुए हैं, तो फिर आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो साफ बात है, आपको पॉलिटिकली बात करने की ये जरूरत ही इनकी नहीं है। मुझे बात बताएं, मैं एक बात बताऊं, ये इनकी पहली हरकत नहीं है, इनकी ये दूसरी हरकत है। इनकी वीडियोस मौजूद है, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहां कर रहा था तो ये इन्होंने हाथ नहीं मिलाया था। इनकी वीडियोस यूट्यूब पे जाके चेक कर लें। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे फखर जमान पर बॉल टैंपरिंग के इल्ज़ाम लगा है और उन पर 2 मैचों का बैन लगा दिया गया है पीसीबी की ओर से। लेकिन अब फखर जमान ने यह फैसला किया है कि वो पीसीबी के खिलाफ जाएंगे और जो बॉल टैंपरिंग का उन पर आरोप लगा है उसके खिलाफ वो अपील करेंगे और उन्होंने अपील कर भी दी है। फखर जमान अब तक यही बोलते आ रहे हैं कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग नहीं की, लेकिन मैदान पर जो अंपायर है और जो कैमरा से जो पिक्चर, जो विजुअल सामने आए हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि फखर जमान बॉल के साथ छेड़छाड़ करते नज़र आ रहे हैं और जो बॉल की सेव थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, जिसके बाद से अंपायर ने बैटिंग वाली टीम को 5 पेनल्टी के रन दिए थे और फखर जमान को इसके बाद वहां पर जो इंक्वायरी हुई उसमें दोषी पाया गया और फिर उन पर बॉल टैंपरिंग के इल्ज़ाम में 2 मैचों का बैन लगा दिया गया। और फखर जमान शुरू से लेकर आखिर तक यही बोलते आए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि खाली फखर जमान को ही इस बॉल टैंपरिंग के इल्ज़ाम में क्यों घसीटा गया, क्योंकि उनके साथ वहां पर साइन शाह अफरीदी भी खड़े थे, वो भी हंस रहे थे। हारिस रऊफ गेंद लेकर चल दिए थे गेंदबाजी करने के लिए, उनको भी कुछ ना कुछ सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि फखर को कोई दिमागी कीड़े ने नहीं काटा कि उनको आया दिमाग में कि मुझे बॉल के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसा लगता है देखने से कि साइन शाह अफरीदी के कहने पर ही हुआ है। लेकिन चलो जो भी हुआ, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो फखर जमान ने अपील की है उसके बाद क्या वो यहाँ पर जो पीसीबी ने उनके ऊपर 2 मैचों का बैन लगाया है उसमें कोई कटौती होती है या नहीं। वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो शायद ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पक्के सबूत मिले हैं उससे तो यही लगता है कि फखर जमान बेचने वाले नहीं है। लेकिन जब से पीएसएल शुरू हुआ है तब से पीएसएल में डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, ब्लंडर यहाँ डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और पीएसएल 2026 इस बार वाकई में एक ड्रामा लीग बनकर रह गई है सोशल मीडिया पर। हमेशा फटा सलवार लीग, पेट्रोल शॉर्टेज लीग ये हम सुनते आए हैं, लेकिन अब तो ये लगता है कि बिल्कुल सही नाम इनको दिया गया है।